A very warm welcome to everyone. Welcome to our classroom, that is Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Fine, so let's start learning new skills. That today we have to learn about type of sentences. ठीक है, आज हम sentences के type पढ़ेंगे. ओके, सेंटेंस के बारे में हमने हर एक चीज कवर की हुई है और स्टिल चलिए फटाफट रिकॉल करते हैं या रिकैप करते हैं. हाँ, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है, क्या होते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस. मतलब सेंटेंस शब्दों के वो समूह होते हैं जो आपस में मिलके एक सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं. ठीक है, ओके. सेंटेंस की और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है? इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ठीक है, एंड एंड्स विद आइदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और एलिप्सिस. ठीक है, एंड if there is special noun या proper noun, we have to write it in capital letter. This we have already covered. ठीक है, so this is a characteristic of sentence. Sentence में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा? What? It must have subject and verb. ठीक है, it must have subject and verb. कोई भी sentence verb के बगैर नहीं बनाया जा सकता. Okay? So this is all about what we have learned, जो हमने पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे assertive sentence. Assertive sentence क्या होते हैं? ठीक है, assertive sentence simple sentence होते हैं. Assertive sentence state something और say something. मतलब simply ये अपनी बात कहते हैं. ठीक है, it states और says something. पहली चीज. दूसरी चीज, as usual, it always starts with capital letter. Done? It always starts with capital letter and ends with full stop. I repeat, and ends with full stop. Be very clean and be very clear. Assertive sentence always starts with capital letter and ends with full stop. Done? अगर आपने सेंटेंस बच्चा लिखा and you don't put full stop, then your teachers used to do like this. स्कूल वाली मैम करती है ना, क्योंकि वो गलत कंसिडर होता है. ठीक है, और छोटी क्लासेस में तो दिस इज अ लर्निंग स्टेज, तो क्यों कट करती है मैम? ताकि आपको सनद रहे और वक्त पे काम आवे. ठीक है, सो दिस इज वेरी क्लियर कि हमेशा फुल स्टॉप आपको लगाना है. ठीक है, चलिए लेट्स लर्न सम ऑफ द सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस विच स्टेट समथिंग, है ना, जैसे माय नेम इज वसुधा सिंह. ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है. ठीक. आई एम टीचिंग. मैं पढ़ा रही हूं. I am explaining. मैं समझा रही हूं. ठीक है, so these are simple sentences. For example, flowers are blooming. फूल खिल रहे हैं. Dev is sitting there. देव वहां बैठा है. I am here. मैं यहां हूं. They went to school. वो स्कूल चले गए. ठीक है, तो ये सेंटेंसेस अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, है ना, तो वी हैव फ्रेम्ड सो मेनी ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो सिंपली अगर कोई चीज बता रहा है या कह रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, और असर्टिव सेंटेंसेस को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ठीक है, आई हियर डिक्लेयर. याद करिए, जब हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो लास्ट में हम लिखते हैं ना, आई हियर बाय डिक्लेयर. मैं प्रमाणित करता हूं या कहती हूं.
ठीक है, या बताती हूं, है ना, तो दिस इज assertive or declarative. Okay, assertive sentence is also known as declarative sentence. Okay, let's learn one by one with few examples. बताया, first being my name is Vasudha Singh. मेरा नाम वसुधा सिंह है. मैंने एक बात कही, बस बताई, है ना. सो इट इज assertive sentence. अगर मैंने बोला होता what is your name, what is my name, तो मैं स्टेट नहीं कर रही थी, सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछ रही थी ना, है ना. इस यू वसुधा, आयु, ये भी प्रश्न पूछ रही हूं. ठीक है, तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएंगे. When we state something, then it is called assertive. तो this is assertive sentence. हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिंपली बता रहा है कि मेरा नाम वसुधा सिंह है. और क्या हमें देखना है, it must starts with capital letter, मतलब M should be capital. Done. And ends with full stop. हुआ है, ठीक. And Vasudha Singh is a proper noun या proper name, so there should be capital. Subject is there and verb is here. So this is a assertive sentence. Done. बात समझ में आ गई. The next one, the sun rises in the east. सूरज पूरब दिशा में उगता है. सिंपली स्टेट कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं. सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूर्व की दिशा में उगता है ना. ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर बेटा, एंड एंडेड विथ फुल स्टॉप. ठीक है, ये कैरेक्टर फुलफिल कर रहा है. देन क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए. द सन इसके बारे में है, द सन के बारे में है, और rises is a verb, है ना, is a verb. So ये सारी चीजें फुलफिल कर रहा है. Started with full stop, started with capital letter, ended with full stop. It has subject, the sun, and it has verb, rises. Okay, so this is simply assertive or declarative sentence. Okay, ठीक है बेटे. We went to Riva by car. हम रीवा गए कार से. हम रीवा गए कार से. सो किसके बारे में बताया जा रहा, हमारे बारे में, है ना. ये सबसे पहले दिस इज अ स्टेटमेंट, हमने कही ये बात. इट ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर बच्चा, ठीक है, कैपिटल लेटर, एंडेड विथ फुल स्टॉप, है ना. प्रॉपर नाउन है रीवा, कैपिटल लेटर, सब्जेक्ट है वी, वर्ब है वेंट. सो दिस इज assertive or declarative sentence. Okay, next is the kite flies in the sky. पतंग आसमान में उड़ रही हैं, उड़ती हैं. ठीक है, उड़ती हैं, उड़ रही हैं मतलब ing. ठीक है, द काइट फ्लाइज इन द स्काई. पतंग हवा में उड़ती, स्काई में उड़ती है. डन. सो फर्स्ट लेटर इज बच्चा कैपिटल, एंडेड विद फुल स्टॉप. यहाँ पे कोई एज सच प्रॉपर नाउन नहीं है, इस वजह से कैपिटल नहीं है बीच में कोई भी लेटर. एंड इट हैज सब्जेक्ट. क्या है सब्जेक्ट बेटे, द काइट. एंड व्हाट इज वर्ब हियर, वर्ब इज flies. Done. So this is assertive or declarative. Okay, एक और लेते हैं. The kite flew in the sky.
पतंग हवा में उड़ी थी। ठीक है, उड़ी थी। सेम, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ended with full stop, subject is the kite, verb is flew. Flew क्या है? फ्लाई का पास्ट फॉर्म है फ्लू। ठीक है, फ्लू ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। ठीक है, विल फ्लाई विल बी फ्यूचर। सो दिस इज assertive और डिक्लेरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज देव हैज अ टास्क फॉर यू। देव के पास काम है आपके लिए। ठीक है, इट स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर D, ended with full stop. It has a subject, Dev. It has a verb, has. So, it has a proper noun, that is Dev. It is started from capital letter. So, it is fulfilling all the characteristics of assertive sentence. So, this is a assertive or declarative sentence. Hope this is very clean for you all. ठीक है, ये बात बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, when we simply state something or say something, this is called assertive sentences, और assertive sentences को ही हम declarative sentence भी कहते हैं। ओके, और क्या है? It always starts with capital letter, ends with full stop. अगर कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या स्पेशल नाउन है, इट मस्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से होना है। ठीक है, इट मस्ट पॉजेस सब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब हमने पढ़ा है तीनों टाइप के, बीइंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, पॉसेसिव वर्ब, पोजीशन शोइंग पोजीशन, हैज, हैव, हैड। ठीक है, एंड डूइंग वर्ब। Then, so this is assertive और declarative sentence. ठीक, अब बचा assertive और declarative sentences could be positive और could be negative. ठीक है, assertive sentence positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे negative होंगे? जैसे ये हमने लिखा, My name is वसुधा सिंह। मेरा नाम वसुधा सिंह है। ये पॉजिटिव हुआ, बताया जा रहा है कि मेरा नाम वसुधा है। अब इसे नेगेटिव करने के लिए वी यूज नो, नॉट, डज नॉट, डू नॉट, नेवर। ठीक है, टू मेक इट नेगेटिव। ठीक है, लेट्स राइट डाउन। चलिए फटाफट लिख के हम समझते हैं। प्लीज डू टेक स्क्रीनशॉट, फटाक से स्क्रीनशॉट पहले लीजिए इसका। ठीक है, फिर वी विल मेक इट नेगेटिव। ओके, डन। ओके, आइए, माय नेम इज वसुधा सिंह। टू मेक इट नेगेटिव हम क्या लिखेंगे? माय नेम इज नॉट वसुधा। माय नेम इज नॉट वसुधा सिंह। ठीक, now it became negative sentence. Now it became negative sentence. ठीक है, negative. No, not, never. No, not, never. ठीक है, इन चीजों से we will make it negative. Okay. The sun rises in the east. ठीक है, make it negative. The sun does not rises in the east. The sun does not rises in the east. ठीक है, the sun does, subject, verb, agreement, ये सारी चीजें याद हैं। होपफुली आपको ये सारी चीजें याद हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट हमने पढ़ा है। डू कब लगेगा, डस कब लगेगा, है ना? जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब होगा।
जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, डिड कब लगेगा, ठीक है। ओके, द सन डज नॉट राइजेस इन द ईस्ट, एक है इसलिए डज नॉट। वी वेंट टू रीवा बाय कार, वी did not went to Riva by car, मतलब हम कार से रीवा नहीं गए। वी डिड नॉट क्यों लिखा है बेटे, वाई नॉट डज नॉट या डू नॉट, बिकॉज वेंट इज अ पास्ट फॉर्म, गो का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर गो होता तो हम डू या डस करते, ठीक है। बट यहां वेंट है, दिस इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमने यहाँ पे डिड नॉट लिखा है, ठीक है। टेंस में तो हम पढ़ेंगे, बट ये बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं, कीप इट इन योर हेड, ठीक है। कीप इट इन योर हेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, है ना, बट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। सो दिस इज डन। द काइट फ्लाइज इन द स्काई, द काइट फ्लाइज इन द स्काई, द काइट एक है तो डज नॉट, द काइट डज नॉट फ्लाइज इन द स्काई, इन द स्काई, ये नेगेटिव हो गया। द काइट डज नॉट फ्लाइज इन द स्काई, ठीक है। द काइट फ्लू इन द स्काई, फ्लू जैसे ये वेंट था, गो का फॉर्म वेंट, ऐसे ही फ्लाई का फॉर्म है फ्लू, पास्ट हो गया। फिर बताइए हम क्या लिखेंगे, द काइट डिड नॉट फ्लू, द काइट डिड नॉट फ्लू इन द स्काई, नेगेटिव, ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिड नॉट को डिडंट, DIDN apostrophe T, like this, शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन इसके पहले भी बताया है, इसका पर्टिकुलर पूरा का पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे, बट जो बीच बीच में आ रहा है वो आप याद करते जाइए, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, जस्ट सिंपली यू हैव टू कीप इट इन योर हेड, ठीक। NT नॉट का शॉर्ट फॉर्म, ओके, NT। आई एम का बताया था ना, आई एम को हम और कैसे लिख सकते हैं, शुड बी कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर आई और एम, ओके, ठीक है ना बेटे। सो देव हैज अ टास्क फॉर यू, देव डज नॉट हैव अ टास्क फॉर यू, देव हैज नो टास्क, ऐसे भी आप फॉर्म कर सकते हैं, हैज नो टास्क फॉर यू, देव हैज नो टास्क फॉर यू, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट assertive सेंटेंस, ठीक है। assertive सेंटेंस के बारे में एवरीथिंग इज हियर ऑन द बोर्ड, लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड टिल, क्या क्या पढ़ा हमने। assertive sentences is group of words which gives complete sense or it simply states or says something, ठीक है। ये सिंपली कोई चीज कहते हैं या बताते हैं, इट मस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, इट मस्ट पॉजेस सब्जेक्ट एंड वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होगा, दिस लेक्चर हैज बीन गिवन अर्लियर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का प्रॉपर लेक्चर भी है और शॉर्ट्स भी है, डन। एंड assertive sentences को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज
assertive sentences could be positive or it could be negative. ठीक है? तो how to make it negative? Positive को negative by adding no, not, never, do not, does not, did not, depending upon the form of verb. So this is all about today's lecture, that is assertive or declarative sentence. Okay, hope you like the video. Please do like and comment in comment section. Please, please, please start writing sentences. Bye bye.